हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में सिर्फ 1% लोग ही सिलेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि बाकी 99% सिर्फ सिलेक्ट ऑल जानते हैं, लेकिन डेटा से इंसाइट्स निकालना नहीं। आज के वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट एसक्यूएल डेटा एनालिटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अक्सर टॉप कंपनियों में इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप अपना कोई एसक्यूएल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये पार्ट 1 है इस प्रोजेक्ट का। ओके, सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1, डेटा इंट्रोडक्शन। हमारे पास क्या डेटा है? यह सैलरीज टेबल है जिसमें एम्प्लॉय के नाम, जॉब टाइटल और उनकी बेस पे से लेकर ओवर टाइम तक की पूरी जानकारी है। ओके, और गाइस यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख से भी ज़्यादा रोज़ है। सो एक एनालिस्ट का काम है इस समुंदर में से इनसाइट्स निकालना। Now moving to the second question. Show only the employee name and job title columns. So सिर्फ वही कॉलम देखने हैं जो पूछे गए हैं। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कॉलम का नाम, कॉमा, जॉब टाइटल फ्रॉम सैलरीज, टेबल का नाम। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। तो ये सारे हमारे एम्प्लॉय के नेम से और पर्टिकुलर जॉब टाइटल से। नाउ मूविंग टू दी स्टेप 2 ऑफ डेटा एनालिसिस। वो क्या होता है? काउंटिंग एंड यूनिकनेस। साइज चेक करते हैं, जैसे कि हमें चेक करना है कि हमारी टेबल कितनी बड़ी है और इसमें कितने अलग अलग तरह के जॉब्स है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द टेबल। सो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे? सिलेक्ट काउंट स्टार एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, देन टेबल का नाम फ्रॉम सैलरीज। ओके, लेट्स रन इट। सो हमें आउटपुट आ गया है 1,48,654। ओके, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। फोर्थ क्वेश्चन है शो द यूनिक जॉब टाइटल्स इन द टेबल। सो यूनिक जॉब टाइटल्स निकालने से हमें सबसे पहले यूनिक वर्ड से जो दिमाग में आता है डिस्टिंक्ट। सो कोड कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट, यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड, जॉब टाइटल फ्रॉम सैलरीज। ओके, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, सारे जॉब टाइटल्स आ गए। अराउंड 1,637 रोज रिटर्न। इट मीन्स इतने टाइप ऑफ जॉब है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसके एनालिसिस में एक और चीज़ देखने को मिलती है, काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम में क्या फ़र्क है। सो हमेशा याद रखना है, काउंट स्टार नल वैल्यूज़ को भी काउंट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेप 3 ऑफ डेटा एनालिसिस जो कि होती है फिल्टरिंग। सो क्या क्वेश्चन है? फिल्टरिंग फॉर हाई अर्नर्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? शो द जॉब टाइटल एंड ओवर टाइम पे फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ विथ ओवर टाइम पे ग्रेटर देन 50,000। सो कंपनी जानना चाहती है कि वो कौन से एम्प्लॉयज़ है जिन्हें 50,000 से ज़्यादा सिर्फ ओवर टाइम मिल रहा है। सो इस क्वेश्चन के लिए हम किस तरीके से कोड लिखेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट जॉब टाइटल, कॉमा, देन लेंगे ओवर टाइम पे, सारी डिटेल्स कहाँ से फेच करेंगे? फ्रॉम सैलरीज, एंड देन यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज, और वहाँ पे हम कंडीशन पुट अप करेंगे ओवर टाइम पे ग्रेटर देन 50,000। ओके, सो लेट्स रन इट। सो 2,165 रोज रिटर्न। इट मीन्स अराउंड 2,165 लोग हैं इस जॉब टाइटल के जिनको 50,000 के ऊपर सिर्फ ओवर टाइम पे मिल रहा है। राइट, नाउ मूविंग टू द स्टेप 4, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो द एवरेज बेस पे फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सो एवरेज बेस पे निकालना किसी भी कंपनी में बेंच मार्किंग के लिए पहला स्टेप होता है। सो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कॉलम है जहाँ पे बेस पे लिखा हुआ है। सो हम वहाँ पे ही एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो कोड कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट एवरेज ब्रैकेट में बेस पे, और उसे नाम देंगे एज एवरेज बेस पे फ्रॉम सैलरीज। ओके, सो लेट्स रन इट। टोटल एवरेज बेस पे का अमाउंट आ गया है 66,053। ये एवरेज बेस पे है सारे एम्प्लॉयज़ का। ओके, नेक्स्ट स्टेप
फॉर द डेटा एनालिसिस दैट इज रैंकिंग टॉप 10। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जहाँ पे टॉप 10 सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग निकालने हैं। शो द टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो भी हमें चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम कोड लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, टोटल पे ले लेते हैं फ्रॉम सैलरीज। देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, किसके ऊपर, टोटल पे के ऊपर। तो लिखेंगे ऑर्डर बाय टोटल पे, उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो डिसेंडिंग। एंड देन यूज़ करेंगे लिमिट क्लॉज, हमें टॉप 10 चाहिए इसलिए लिमिट 10। ओके, लेट्स रन इट। तो ये हमारे एम्प्लॉय का नाम है और ये उनका टोटल पे आ गया 10 रोज रिटर्न। यहाँ ऑर्डर बाय टोटल पे डिसेंडिंग का यूज़ करने से हमें डेटा ऊपर से नीचे सॉर्ट हो जाता है, राइट। तो इसे यूज़ करना है, टोटल पे को डिसेंडिंग में ऑर्डर में लिखा है। लेकिन गाइज यहाँ पे लिमिट 10 तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन एक प्रो डेटा एनालिस्ट हमेशा विंडोज फंक्शन का इस्तेमाल करता है। अगर दो लोगों की सैलरी बिल्कुल बराबर है तो लिमिट एक को छोड़ सकता है, लेकिन विंडोज फंक्शन उसमें भी पर्टिकुलरली डेंस रैंक दोनों को दिखाएगा। सो अगर आपका अप्रोच हमेशा सही रखोगे इन टर्म्स ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, इससे आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज का पता लगता है, राइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग विंडोज फंक्शन। सो कोड कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम टोटल पे, देन यूज करेंगे डेंस रैंक फंक्शन, डेंस रैंक ओवर क्लॉज, और ब्रैकेट में देंगे ऑर्डर बाय टोटल पे, उसे देंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको नाम देते हैं एज सैलरी रैंक। और सारी डिटेल्स फेच होगी फ्रॉम सैलरीज। ओके, सो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक एड ऑन कॉलम क्रिएट होके मिल गया सैलरी रैंक, जहाँ से उसने हर एक रो को रैंकिंग दे दी है, राइट। नाउ यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप कॉमन टेबल इक्वेशन में ये टेबल कलेक्ट कर सकते हो या फिर सब क्वेरी से। ओके, फिलहाल के लिए सब क्वेरी से काम करते हैं। तो सब क्वेरी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी इनर क्वेरी को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ये ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इस वर्चुअल टेबल को नाम देते हैं एज रैंक सैलरीज। नाउ यहाँ पे हम कंडीशन पुटअप कर सकते हैं, वेयर सैलरी रैंक टॉप 10 चाहिए, मतलब 10 के नीचे, सो लेस देन इक्वल टू 10। और अभी जितने भी रोज इस फिल्टरिंग में पास आउट होंगे वो हमें आउटपुट में चाहिए, सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सारी डिटेल्स उस टेबल से हम ले रहे हैं फिलहाल के लिए। सो लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, लेट्स रन इट। परफेक्ट, हमें परफेक्ट आउटपुट मिल गया है। सो आपका अप्रोच काफ़ी कुछ दिखाता है आपके नॉलेज के बारे में, राइट। सो इस ऐसे टाइप के सिनेरियो में हमेशा विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेप 6 ऑफ डेटा एनालिसिस, वो है कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करना, मैथ बिहाइंड एसक्यूएल। एसक्यूएल सिर्फ डेटा निकालने के लिए नहीं होता है, वो कैलकुलेशन के लिए भी है। तो कभी कभी हमें नया कॉलम बनाना पड़ता है, जैसे हम बेस, ओवर टाइम और अदर पे का एवरेज निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, शो द एवरेज ऑफ बेस पे, ओवर टाइम पे एंड अदर पे फॉर ईच एम्प्लॉय। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं। नाउ इन तीनों पैरामीटर्स का एवरेज निकालना है, तो एक ब्रैकेट में तीनों को एडिशन करते हैं। तो लिखेंगे ब्रैकेट में सबसे पहले बेस पे प्लस ओवर टाइम पे प्लस अदर पे डिवाइडेड बाय 3, और उसको नाम देते हैं एवरेज ऑफ बेस पे, ओवर टाइम पे, अदर पे। सो सारी डिटेल्स कहाँ से आएंगी, फ्रॉम सैलरीज टेबल। यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पहले एडिशन हो फिर डिवीजन। ओके, और इस कोड में यहाँ पे गलती भी हो सकती है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का अदर पे नहीं मिला और वहाँ पे नल लिखा है, तो एसक्यूएल का क्या नियम है, नल के साथ कुछ भी जोड़ो तो रिजल्ट नल ही आएगा, मतलब नल प्लस 100 इक्वल टू नल। सो अगर आप अपनी क्वेरी ऐसे ही छोड़ दोगे तो कई एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी ब्लैंक आएगी। सो उसे ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोलेक्स या इफ नल। ये एक सीनियर एनालिस्ट की पहचान होती है कि आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, आप डेटा की क्वालिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। ओके, सो प्रोफेशनल वे क्या रहेगा नल्स को हैंडल करने का, बाय यूजिंग कोलेक्स फंक्शन हम कोड लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा, एंड नाउ यहाँ पे करेंगे कोलेक्स
और ब्रैकेट में देंगे बेस पे कॉमा 0 प्लस कोलेक्स ब्रैकेट में अगेन ओवर टाइम पे कॉमा 0 प्लस कोलेक्स अदर्स पे कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। और इन सारे तीनों पैरामीटर्स को ब्रैकेट में लेते हैं डिवाइडेड बाय 3, जिसको नाम देते हैं एज एवरेज ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स। सारी डिटेल्स फेच होगी फ्रॉम टेबल का नाम सैलरीज। ओके, सो अगर इसको रन करते हैं तो भी हमें करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। और ये जो है कॉलेज बेस प्ले कॉमा 0 ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, इसका मतलब है अगर कॉलेज बेस प्ले में डेटा है तो वो ले लो, और अगर नहीं है वहाँ नल है तो उसे 0 मान लो। ओके, करेक्ट। अब देखोगे एम्प्लॉय के नेम भी आ गए और उनका एवरेज वो तीनों पैरामीटर का भी आ गया है, राइट। नाउ स्टेप 7 देखते हैं, पैटर्न मैचिंग मैनेजर सर्च। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 9, शो ऑल द एम्प्लॉयज हु हैव द वर्ड मैनेजर इन देयर जॉब टाइटल। सो अगर आपको सिर्फ मैनेजर की लिस्ट निकालनी है तो आप लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड परसेंटेज का यूज़ करेंगे, राइट। सो कोड कैसे लिखेंगे इस मैनेजर के लिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब टाइटल फ्रॉम सैलरीज, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे जहाँ पे जॉब टाइटल, देन यूज़ करेंगे लाइक ऑपरेटर का, लाइक कोट में परसेंट मैनेजर, कोट स्टार्ट और एंड में परसेंटेज सिंबल। ओके, सो जितने भी टाइटल में मैनेजर है वो हमें मिल जाएंगे। ओके, लेट्स रन इट। ओके, सो हमें आउटपुट करेक्ट आउटपुट मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वहाँ पे क्या है, शो ऑल द एम्प्लॉयज विद द जॉब टाइटल नॉट इक्वल टू मैनेजर। हमें मैनेजर्स को हटाना है, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉट लाइक ऑपरेटर। सो जस्ट रिप्लेस लाइक विथ नॉट लाइक। नॉट लाइक क्या होता है, ये बहुत पावरफुल है। नॉट लाइक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको पता ना हो कि मैनेजर शब्द टाइटल में शुरू में है या आखिर में है, राइट। हमें पता नहीं इस पूरे जॉब टाइटल में मैनेजर कहाँ पे यूज़ हुआ है। सो नॉट लाइक लिख के हम एक ब्रॉड फिल्टरिंग लगा सकते हैं। ओके, लेट्स रन इट। ओके, तो हमें ये करेक्ट आउटपुट मिल गया है। ओके, सो गाइज अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।